के फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीतिक विचार के अंतर्गत हम मैकियावेली के राजनीतिक विचारों का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में हमने इस बात पर चर्चा की थी कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है, और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि मैकियावेली आधुनिक युग का जनक या आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों कहा जाता है। इसके पीछे कौन कौन से कारण और परिस्थितियां उत्तरदायी हैं। तो सबसे जो पहला बिंदु आता है वो है मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार। देखिए, जब हम मैकियावेली के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि मैकियावेली एक ऐसा राजनीतिक विचारक है जिसके बारे में यह माना जाता है कि उसके साथ ही मध्य युग का अंत हो गया, और साथ यह भी माना जाता है कि मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि मैकियावेली ने अपने राजनीतिक विचारों में मध्ययुगीन विचारधारा पर कड़ा प्रहार किया। जो मध्ययुगीन मान्यता थी या मध्य युग था, उसमें सामंतवाद, पोप तंत्र, पवित्र रोम साम्राज्य, दैवी कानून, परलोक की महत्ता, नैतिकता, ईश्वरीय शक्ति आदि को स्थापित किया जाता था, आदि की मान्यता थी। यानी कि पोप की शक्ति का प्रभुत्व था। चर्च और पोप को राज्य से प्रमुख माना जाता था, राज्य को उनके अधीन माना जाता था, और पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। तो इस मध्ययुगीन विचारधारा पर मैकियावेली के द्वारा इन विचारों का खंडन किया गया, विचारधारा पर प्रहार किया गया। मैकियावेली के विचार प्राचीन व मध्यकालीन विचारों की परंपरा से सर्वथा भिन्न थे। उसने अपनी रचनाओं के द्वारा मध्ययुगीन विचारों पर प्रहार किया। मध्य युग में राज्य के कानून की अपेक्षा दैविक कानून तथा पोप के प्रभुत्व को महत्व दिया जाता था, लेकिन मैकियावेली ने इस धारणा का विरोध करते हुए राज्य को एक सर्वोच्च संस्था बताया। इस कारण से यह माना जाता है कि जो मैकियावेली है वो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है, क्योंकि मैकियावेली से पहले राज्य को एक सर्वोच्च संस्था नहीं माना जाता था। चर्च और पोप को सर्वोच्च माना जाता था, राज्य को उसकी एक अनुगामी संस्था माना जाता था, लेकिन मैकियावेली ने अपने राजनीतिक विचारों में इस धारणा का खंडन किया। सेकंड और महत्वपूर्ण जो विचार है वो है राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। देखिए, आधुनिक युग का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है कि उसमें राज्य को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है, राज्य को अधिक महत्व दिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अरस्तु के बाद मैकियावेली ही एक ऐसा राजनीतिक विचारक था जिसने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया। मैकियावेली ने राज्य की महत्ता का इस सीमा तक प्रतिपादन किया कि उसे एक प्रकार से साध्य ही बना दिया। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक विचारों में जहां चर्च और पोप की प्रभुसत्ता का खंडन किया, वहीं उसने राज्य की संप्रभुता को स्वीकार किया और राज्य को साध्य बनाया। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि मैकियावेली ने राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण किया। फिर वही तीसरा विचार आता है कि राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक। देखिए, जैसा कि मैं अब बता रही हूँ आपको कि मध्य युग में राज्य की प्रभुसत्ता का खंडन किया जाता था, राज्य को चर्च की अनुगामी संस्था माना जाता था, और राजा के लिए यह निर्देश होता था कि वो किसी भी आदेश या कानून बनाते समय या उनकी पालना करवाते वक्त चर्च और पोप के आदेशों को ध्यान में रखेगा, उनका अनुसरण करेगा। लेकिन मैकियावेली एक ऐसा राजनीतिक विचारक था जिसने अपने विचारों में राज्य की प्रभुसत्ता का समर्थन किया। संप्रभुता के विचार को आधुनिक युग की प्रतीक धारणा कहा जाता है, और राज्य को मैकियावेली ने सर्वोपरि माना है
और यह माना है कि जितनी भी संस्थाएं हैं वो संस्थाएं राज्य के अधीन रहेंगी। मैकियावेली ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य एक ऐसी संगठित शक्ति है जो अपनी सीमा के अंदर सर्वोच्च है तथा अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते समय वह अपनी इस स्थिति के प्रति सचेतन है। तो हम कह सकते हैं कि मैकियावेली ने ही सर्वप्रथम राज्य की प्रभुसत्ता के सिद्धांत का समर्थन किया, जिस कारण से उसे आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण विचार आता है व्यक्तिवाद का समर्थक। एक तरफ मैकियावेली राज्य की प्रभुसत्ता का समर्थन करता है, लेकिन जब हम उसके राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं तो उसके विचारों में व्यक्तिवादी विचारधारा की स्पष्ट छाप नजर आती है। देखिए, जो आधुनिक युग है, आधुनिक युग में राजनीति के साथ साथ, या हम कहें कि राज्य और सरकार के साथ साथ व्यापार, वाणिज्य और उद्योगों पर भी बल दिया जाता है। और यह धारणा भी प्रबल होती जा रही है कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। और मैकियावेली ने इसी विचारधारा के अनुसार शासन को यह परामर्श दिया कि प्रजाजन के धन का किसी भी दशा में अपहरण नहीं किया जाना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि राज्य को व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों के मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट और महत्वपूर्ण बिंदु है शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता। देखिए, जो आधुनिक युग की एक विशेषता है शक्तिवादी राजनीति। हम कहेंगे कि आधुनिक युग को शक्ति राजनीति का युग भी कहा जाता है। राजनीति में शक्ति का प्रयोग इतना अधिक होता है कि आज राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष कहा जाता है। और इस शक्तिवादी राजनीति का प्रारंभ भी मैकियावेली ने ही किया। मैकियावेली ने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया और शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की। मैक्सी ने कहा था कि इस संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने वाला वह प्रथम विचारक है। शक्ति प्राप्त करने के लिए वह किसी भी उपाय का अवलंबन करना उचित समझता है। हम कह सकते हैं कि संभवतः मैकियावेली वह प्रथम विचारक है जिसने राज्य में शक्ति और बल के प्रयोग पर बल दिया या शक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया। फिर आते हैं भौतिकता और उपयोगिता के प्रवर्तक। देखिए, आधुनिक युग में भौतिकवाद और उपयोगितावाद का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है और मैकियावेली ने भी इस पर बल दिया है। उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि मानव की इहलौकिक सुख की ही कामना करनी चाहिए और उसी के लिए ही सारे प्रयत्न करने चाहिए। नेक्स्ट आता है संघ राज्य का प्रथम विचार। देखिए, जो मैकियावेली है वो संघ राज्य के विचार का प्रथम उद्घोषक है। उसने इटली के लिए एक ऐसी कॉमनवेल्थ का सपना देखा था जिसका आधार संघात्मक व्यवस्था थी और आधुनिक युग में भी बड़े राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था को उपयुक्त माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि संघात्मक व्यवस्था का समर्थन भी आधुनिक युग में सबसे पहले मैकियावेली के द्वारा ही किया गया। मैकियावेली के द्वारा प्रस्तुत राज्य की रूपरेखा आधुनिक राज्यों की रूपरेखा से बहुत कुछ मिलती जुलती है। उसने इटली राज्य के संदर्भ में जो चित्र प्रस्तुत किया है वह बहुत कुछ आधुनिक राज्यों के समान है। मैकियावेली का कहना था कि एक बार प्रिंस इकाई राज्यों को विभाजित कर उन्हें अपनी अधीनता में कर लेगा, फिर एक ऐसा संघ राज्य बनाएगा जिसमें शासन की शक्ति कुछ सीमा तक इकाइयों में विभाजित होगी।
तो हम कह सकते हैं कि मैकियावली को संघ राज्य के प्रथम विचारक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण विचार आता है राष्ट्र राज्य की धारणा का संदेशवाहक। देखिए, जो आधुनिक युग है वो राष्ट्र राज्यों का युग है और मैकियावली ने अपने चिंतन के माध्यम से राष्ट्रीयता का समर्थन किया। राष्ट्रीयता के प्रति उसकी आस्था का मुख्य कारण इटली को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में संगठित करना था, क्योंकि मैकियावली यह महसूस करता था कि जो यूरोप के राज्य हैं वो इस कारण से शक्तिशाली हैं क्योंकि उनका एकीकरण हो चुका है, जबकि मैकियावली के समय इटली 5 राज्यों में विभक्त था और एक कमजोर राष्ट्र था, और जो मैकियावली था वो इटली को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करना चाहता था। तो राष्ट्रीयता के प्रति उसकी आस्था का मुख्य कारण इटली का एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में संगठित करना था। तो हम कह सकते हैं कि हम मैकियावली को राष्ट्र राज्य की धारणा के संदेशवाहक के रूप में भी जानते हैं। और अंत में आता है आधुनिक अध्ययन पद्धति के अनुयायी। देखिए, मैकियावली ने अपने जो अध्ययन पद्धति है, मैकियावली की अध्ययन पद्धति आधुनिक युग की अध्ययन पद्धतियों से काफी मेल खाती है। मैकियावली पद्धति की दृष्टि से भी आधुनिक युग के जनक हैं। देखिए, आधुनिक जो अध्ययन पद्धति हैं उनके जो प्रमुख लक्षण है वो है पर्यवेक्षण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तटस्थता, विश्लेषण एवं ऐतिहासिक आधार। और मैकियावली ने भी अपनी अध्ययन पद्धति में मध्य युग की अति धार्मिकतावादी दृष्टिकोण का बहिष्कार किया और बहुत कुछ सीमा तक उसकी अध्ययन पद्धति में आधुनिक युग की अध्ययन पद्धतियों की समान उसने यथार्थवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ही अपनाया। या हम कहें कि जो आधुनिक विचारधारा या आधुनिक पद्धतियों के जो लक्षण हैं वो सभी लक्षण हमें मैकियावली की अध्ययन पद्धति में नजर आते हैं। तो इन सब कारणों से मैकियावली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक या आधुनिक युग का ये माना जाता है कि उसी से ही आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। इसी के साथ मैकियावली के ये विचार आज हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।